आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने आज ऐवान असम्बली में इस बात का ऐलान किया कि सेक्रेटेरिएट में मस्जिद, मंदिर और गिरजाघर का बैक वक्त संग बुनियाद रखा जाएगा। इस सिलसिले में बहुत जल्द संग बुनियाद तकरीब की तारीख को खतियत दी जाएगी। रियासती असम्बली में कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से उठाए गए इस मसले का जवाब देते हुए KTR ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव सेक्रेटेरिएट की मस्जिद की तामीर के मामले में संजीदा हैं। इस ताल्लुक से अकबरुद्दीन अवैसी भी यकीन रखते हैं। मैं इस ऐवान से इस बात का यकीन दिलाता हूं कि बहुत जल्द मस्जिद, मंदिर और गिरजाघर का संग बुनियाद रखा जाएगा। संग बुनियाद तकरीब की तारीख को तय करने के लिए वज़ीर दाखिला महमूद अली को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, क्योंकि संग बुनियाद के लिए अच्छे मुहूर्त का इंतखाब करना पड़ता है। बैक वक्त मस्जिद, मंदिर और गिरजाघर का संग बुनियाद रखने के बाद तामीरी कामों को मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने कहा है कि उनकी हुकूमत पुराने शहर, नया शहर और हिंदू मुसलमान के नाम पर कोई तफरीक या इम्तियाज़ नहीं करती है, बल्कि तमाम इलाकों और मज़ाहिब की मसावी तरक्की के इक़दाम करती है। और इसी नज़रिए के तहत चंद्रशेखर राव हुकूमत गुज़िश्ता 7 वर्षों से पुराने शहर की तरक्की के मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। रियासती असम्बली में हैदराबाद के पुराने शहर और अक़लियतों की तरक्की से मुताल्लिक़ मुनक़िदा मुख्तसर मबाहिस का जवाब देते हुए वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KTR ने कहा कि TRS हुकूमत ने पुराने शहर की तरक्की के लिए अब तक 14,887 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च किए हैं, जिनमें सिर्फ महकमे बल्दी नज़्म नस्क के 13,693 करोड़ 67 लाख रुपए शामिल हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से अंजाम दिए गए कामों पर 9,899 करोड़ रुपए और हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स की जानिब से 3,794 करोड़ रुपए की रकम भी उनमें शामिल है, जबकि पुराने शहर में महकमे तालीम की जानिब से 563 करोड़ 35 लाख रुपए, महकमे बरकी की जानिब से 372 करोड़ रुपए, महकमे सयाहत की जानिब से 111 करोड़ 4 लाख रुपए, महकमे सेहत की जानिब से 60 करोड़ रुपए और महकमे रोड्स एंड बिल्डिंग्स की जानिब से 84 करोड़ रुपए मुख्तलिफ तरक्याती कामों पर खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मज़कूरा महकमों के अलावा महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से अलहदा तौर पर पुराने शहर के लिए करोड़ों रुपए की रकम खर्च की गई, वो इस रकम को पेश नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद हैदराबाद के पुराने शहर में TRS हुकूमत ने जो रकम तरक्याती कामों पर खर्च की है, शायद उनके इल्म के मुताबिक आज़ादी के बाद से लेकर अब तक उतनी रकम किसी भी हुकूमत ने खर्च नहीं की। उन्होंने कहा कि वो तमाम आदाद व शुमार ऐवान में पेश करते हुए सिर्फ हक़ाइक़ पेश कर रहे हैं। కేవలం పాత నగరం యొక్క అభివృద్ధి, అక్కడ జరుగుతున్న కార్యక్రమాల వరకు నేను పరిమితం అవుతున్న అధ్యక్ష. మైనారిటీ వెల్ఫేర్ రంగానికి సంబంధించి గౌరవ మంత్రివర్యులు కొప్పుల ఈశ్వర్ గారు వారి సమాధానంలో వివరిస్తారు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ముందుగా నేను తమరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూనే మిత్రులు రాజాసింగ్ గారికి ఇంకా ఇతర మిత్రులు ఎవరైతే ప్రతిపక్ష శాసనసభ్యులు మాట్లాడారో వారికి ఒక విషయం నేను స్పష్టం చేయదలుచుకున్నాను అధ్యక్ష. మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, మా నాయకుడు పదే పదే చెప్పే మాట అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత గత 7 సంవత్సరాలుగా ఏ కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నా, అది ఏ సంక్షేమ కార్యక్రమమైనా, ఏ అభివృద్ధి కార్యక్రమమైనా, అది పేదవారికి దక్కాల్సిన ఏ ఫలమైనా పూర్తి స్థాయిలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सियाहत और दीगर शोबेजात के सिलसिले में तेलंगाना से मरकज़ के मुआना रवैये पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि बार बार दरखास्तों के बावजूद तेलंगाना की अजीम सकाफ़त, तारीख़, रिवायात और फ़न को तस्लीम करने के सिलसिले में मरकज़ से कोई रद्द-ए-अमल हासिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि रियासत में 6 फ़िज़ाई पट्टियों की मंजूरी की तजवीज़ पर मरकज़ी हुकूमत ने 6.5 बरस तक ताख़ीर की। हालांकि रियासती हुकूमत ने अपने फ़ंड्स के ज़रिए उनकी तैयारी की पेशकश की। उन्होंने कहा कि हमारी रियासत में बेशतर फ़नकार और सरकर्दा शख्सियात हैं, ताहम जब हुकूमत पद्मा अवार्ड्स के लिए उनके नामों की तजवीज़ पेश करती है तो उनके नामों पर मरकज़ी हुकूमत की जानिब से गौर नहीं किया जाता। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैंने शख्सी तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से पूछा कि हम नाम भेजें या ना भेजें, जिस पर उन दोनों ने इस सिलसिले में मुनासिब कदम का वादा किया। असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान चंद्रशेखर राव ने कहा कि तमाम अजला के अरकान असेंबली पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी जाएगी ताकि रियासत के तारीखी मकामात, खिलाओं, तफरीही मकामात की शिनाख्त
और उनकी तरक्की के इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तारीख, सकाफ़त, रिवायात और फ़न को गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश में 58 बरस में फ़रोग़ नहीं दिया गया। उन्होंने निशानदेही की कि रियासत में शानदार आबशार, खम्मम में पेंडोला गुट्टा पहाड़ी, आलमपुर में जोगुलंबा मंदिर जैसे मकामात हैं जिनको नज़रअंदाज किया गया। స్మృతికి గురైనటువంటి ఏవేవైతే ప్రదేశాలు కానీ ఇతరత్ర చారిత్రక ఇంపార్టెన్స్ ప్రాచుర్యం ఉన్నటువంటి ప్రదేశాలు కానీ మీ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ రూపంలో గౌరవ మంత్రి గారికి అందజేయండి. వాటన్నిటిని ఒక కంపైల్ చేసుకొని మంచి కమిటీ వేసి మన తెలంగాణ ఒక దరికి వచ్చినాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా మన పర్యాటక విషయంలో కూడా మనం దృష్టి కేంద్రీకరించాల్సిన అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా కేంద్రం మన మంత్రి గారి మీద కూడా నేను గొడవపడ్డ అధ్యక్ష, వాళ్ళకి ఎందుకో ఏమో మన మీద దృష్టి వస్తలేదు. అవసరమైతే ఒకసారి గలాడ. मजलिस फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से रियासती असम्बली में डेंगू के बढ़ते मामलात का मसला उठाया गया। उन्होंने कहा कि 10 सितंबर से डेंगू के 3144 मामलात का पता चला है। उन्होंने वज़ीर ख़जाना से दरख्वास्त की कि नीलोफर और फीवर हॉस्पिटल का दौरा करें। नीलोफर हॉस्पिटल में डेंगू के कई मामलात सामने आ रहे हैं और फीवर हॉस्पिटल में मरीजों के लिए गुंजाइश नहीं रही है। साथ ही उन्होंने जोर देते हुए कहा कि डेंगू से लड़ने के लिए स्टाफ, पेडियाट्रिक, वेंटिलेटर और CPAC मशीनों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लिए मजीद जांच के किट्स की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स आरोग्यश्री के तहत मरीजों को अस्पताल में लेने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए उन अस्पतालों को वाजिबुल अदा है। आरोग्यश्री की स्कीम को मरकज़ की आयुष्मान भारत को मरबूत कर दिया गया। इस पर वसी तशहीर की ज़रूरत है। हुकूमत की जानिब से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वाज़ेह हिदायत दी जाए कि आरोग्यश्री ज़मरे के तहत मरीजों को अस्पतालों में लेने से गुरेज ना करे। अकबर अवैसी के इस मुतालबे पर वज़ीर हरीश राव ने तमाम ओहदेदारों को हिदायत दी कि फौरी तौर पर उन अस्पतालों का दौरा करते हुए दरकार इक़दाम करें। ज़रूरत पड़ने पर वो भी उनके साथ होंगे। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में खाली मुलाजिमतों को आर्जी तौर पर फौरी पूर करने के लिए वज़ीर आला ने कलेक्टर्स को हिदायत दी है। थैंक यू सर। अकबर भाई साहब जो बताए, टू एन एक्सटेंट यू आर राइट, आई कैन नॉट डिने, बट लेकिन ये इस वास्ते हम बताए, व्हेन वी कंपेयर विथ 2018 एंड व्हेन वी कंपेयर विथ 2019, द स्प्रेड इज लेस, दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स टू से। एंड एज यू सेड, कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से तो ज्यादा है, बिकॉज लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ कोविड पूरा लॉकडाउन थे, लोग पूरा घर में रहने से लास्ट ईयर डेंगू और मलेरिया का बहुत कम केसेस हुआ। बट कंपैरेटिवली व्हेन वी सी इन द ईयर 2018 6,362 केसेस, इन द ईयर 2019 13,361 केसेस हो रहा था। ये साल में आप जो बता रहे थे कि 3,144 अभी केसेस है बोल के बताए, हमारा पास जो आज के तारीख तक है 4,694, इवन लिटिल मोर, आई एग्री विथ यू। सो लेकिन ये बताना चाहते हैं उतना वाइड स्प्रेड तो नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट के तरफ से वेरी सीरियसली गवर्नमेंट इज मॉनिटरिंग। ऑफ कोर्स देयर इज अ डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। वेरी शॉर्टली वी विल हैव ए कोऑर्डिनेशन मीटिंग विद GHMC ऑफिसर्स। ये डेंगू फीवर को अरेस्ट करने के लिए जो कुछ भी मेजर्स लेना है, इधर हेल्थ डिपार्टमेंट के तरफ से और GHMC के तरफ से जॉइंटली हम एक प्रोग्राम। रोड्स एंड बिल्डिंग्स मिनिस्टर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने वाजे किया है कि जल्द ही कोल्हापुर हलके के सोमाशिला गांव में दरियाए कृष्णा पर पुल पर काम शुरू होगा। वजीर प्रशांत रेड्डी कानून साज असेंबली में सवाल और जवाब के सेशन के दौरान रियासत में नए पुलों पर अरकान की तरफ से उठाए गए सवालात का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासत में 629 पुलों की मंजूरी दी गई है, उनमें पहले ही 372 पुल मुकम्मल हो चुके हैं। 257 ब्रिजेस पर काम जारी है। इन ब्रिजेस को जून 2022 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। पुलों की तामीर पर 3050 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में कई नए पुल तामीर किए जा रहे हैं। स्टेट रोड डिपार्टमेंट की जानिब से 384 नए पुल, नबार्ड की तरफ से 50, RDP की तरफ से 43 नए पुल और R&B नॉन प्लान की तरफ से 119 नए पुल मंजूर किए गए हैं। 50 కొత్త బ్రిడ్జులు, అట్లాగే RDF నుంచి 43। वज़ीर सयाह श्रीनिवास गौड़ ने रियासती कानून साज असेंबली में सवाल और जवाब के सेशन के दौरान
रामपा मंदिर को आलमी सकाफती विरसे के तौर पर तरक्की देने पर अरकान के सवालात का जवाब दिया। रवां साल 25 अगस्त को रामपा मंदिर को यूनेस्को ने आलमी सकाफती विरसे का दर्जा दिया था। उन्होंने कहा कि यह मंदिर आसार खदीमा के दायरे इख्तियार में है। तेलंगाना के महकमे सयाहत ने सयाहों के लिए 16 रेस्टोरेंट्स दस्तयाब कराए हैं। उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि मंदिर को यूनेस्को के इस दर्जे के बाद गैर मुल्की सयाहों के भी बड़ी तादाद में आने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि हम गैर मुल्की सयाहों के लिए बैनुल अक़वामी मियार पर पूरा उतरने के लिए वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर इवेंट्स कन्वेंशन सेंटर और थीम पार्क कायम करेंगे। उन्होंने कहा कि सयाहत की तरक्की वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में हो रही है। हुकूमत ख़दीम सकाफती विरसे की हामिल इमारतों की हिफाजत के लिए इक़दाम कर रही है। ఆల్రెడీ గట్టమ్మ దగ్గర దాదాపు 7.5 కోట్లతో వసతి గృహాలు కావచ్చు, రెస్టారెంట్లు కావచ్చు అవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేసి ప్రారంభానికి దగ్గరలో ఉంది అధ్యక్ష. మేడారంలో కూడా వేల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్నటువంటి మేడారంలో కూడా కనీసం అక్కడ పోవడానికి వచ్చేదానికి మధ్యలో కూడా ఇలాంటి రెస్టారెంట్లు కానీ వసతి గృహాలు కానీ లేకుండే. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాతనే కేసీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ప్రణాళికలు చేసి అక్కడ కూడా దాదాపు 13.5 కోట్లతో, లక్నవరంలో కూడా ఐలాండ్ అభివృద్ధి కానీ రకరకాల 27 కోట్ల రూపాయలతో, తాడుబాయి దగ్గర, మల్లూరు దగ్గర, బోగత జలపాతం దగ్గర దాదాపు కొన్ని కంప్లీట్ అయిన అధ్యక్ష. కొన్ని ఈ నెలలోనే ప్రారంభం చేసుకోవడానికి ప్రణాళికలు చేస్తూ ఉన్నాం. వీటితో పాటుగా భారతదేశంలోనే 2వ జలపాతం ముత్యాలధార అని చెప్పింది అధ్యక్ష. చాలామంది కూడా తెలియదు, అసలు ఈ ప్రాంతంలోనే చాలామంది తెలియదు, ఆ జిల్లాలు తప్ప. ఇది ఇండియా వైడ్గా ఉందని ఈ ప్రాంతంలో కూడా తెలియదు. కానీ ఈరోజు మరి అవన్నీ కూడా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని చెప్పేసి మరి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు అవన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. कांग्रेस रुकन असेंबली सीतक्का ने असेंबली के वक्फे सिफर के दौरान बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वजीफ़ा या फौजियों के बच्चों को तालीम और दीगर शोबेजात में 2% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं। इसमें इजाफा करते हुए मुल्क की दीगर रियासतों की तरह 10 ता 20% तहफ़्फ़ुज़ात देने के इक़दाम किए जाएँ और तेलंगाना पुलिस प्रोटेक्शन के ओहदेदार जो कई मकामात पर ड्यूटी अंजाम देते हैं उनको हर तरह की सहूलत फराहम की जाए। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने तयख़ुन दिया कि इन दोनों तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। మన రాష్ట్రంలో కేవలం 2% ఉంది సార్. గుజరాత్ కానీ లేదా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కానీ లేదా వేరే వేరే రాష్ట్రాల్లో 20 నుంచి 10% వరకు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి సార్. అది కూడా వాళ్ళు కనీసం 2 నుంచి 10% వరకు రిటైర్డ్ అయినటువంటి మాజీ ఉద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలని కోరుతా ఉన్నారు సార్. అట్లనే వాళ్ళు రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత వాళ్లకు నివాస స్థలాలు కూడా ఇవ్వాలని కోరుతా ఉన్నారు సార్. ధన్యవాదాలు సార్. మినిస్టర్ గారు. గౌరవ సభ్యురాలు అనసూయ గారు ప్రస్తావించినటువంటి తెలంగాణ పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ వారి విషయం అట్లాగే సైనికుల విషయం రెండు కూడా నోట్ చేసుకున్నాం అధ్యక్ష. తగు చర్యలు తీసుకోబడతాయి. తెలంగాణ मजलिस फ्लो लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद शहर में नोटरी पर खरीदी गई जायदादों का रजिस्ट्रेशन करने का हुकूमत से मुतालबा किया। असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान इस मसले को उठाते हुए अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद में 8 लाख ऐसे मकानात हैं जो सिर्फ नोटरी पर हैं। उन मकानात को ना बेच सकते हैं और ना ही उसे कोई ख़रीद सकता है। हालांकि उन मकानात को बरक़ी और नल कनेक्शन भी है और कई बरसों से ये लोग मकानात में रह रहे हैं। मोहतरम स्पीकर साहब, मैं जो मसला इस ज़ीरो ओवर में उठा रहा हूँ ये कोई मसला नहीं है सर, बल्कि ये एक ऐलान है जिसका इस ऐवान में चीफ मिनिस्टर साहब ने किया था। मैंने एक मसला उठाया था ऐवान असेंबली में साल भर पहले, जो शहर हैदराबाद का बहुत ही अहम मसला है, वो था नोटराइज डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट करने के लिए। तो उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐवान में उठकर मुझसे कहा था कि अकबर साहब आपका मुतालबा सही है और मैं ऐलान करता हूं कि जितने भी नोटराइज डॉक्यूमेंट है उन नोटराइज डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के जैसे ट्रीट किया जाएगा। लेकिन वो ऐलान होकर 2 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है और आज तक भी सर नोटराइज डॉक्यूमेंट होल्डर्स ना अपनी ज़मीन वो अपने घर को बेच सकते हैं, ना उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और नोटराइज डॉक्यूमेंट के ऊपर जो पानी और लाइट दिया जा रहा था
उसको भी काटा जा रहा है, और नए जो घर बन रहे हैं उसके लिए नोटराइज डॉक्यूमेंट पे परमिशन के लिए डाल रहे हैं तो परमिशन भी नहीं दिया जा रहा है। और ये नोटराइज डॉक्यूमेंट में जैसे कि हिबा देते हैं, उसमें गिफ्ट डीड देते हैं, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर 5 बरस से उनके पास लाइट है, उनके पास अगर पानी है और वो टैक्स भी भर रहे हैं तो आप उनको रेगुलर करिए। वादा किया चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐवान में, और आप भी सुने होंगे, उस ऐवान में सारे लोग भी सुने होंगे कि हां हम इस नोटराइज डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के लिए ट्रीट करेंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। वो धरनी पोर्टल बनने के बाद में जितने भी नोटराइज डॉक्यूमेंट होल्डर्स हैं सर, वो परेशान हैं, ना घर बेच सकते हैं, ना कोई खरीद सकता है, ना। मोहतरम स्पीकर साहब, मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने कारवान असम्बली हल्के में फ़ौज की जानिब से शहरियों को मुश्किलात के वाक़यात को उठाया। उन्होंने कहा कि लंगर हाउस के अतराफ़ के इलाके रामदेवगुड़ा, इब्राहिम बाग, गोलकुंडा, टोली चौकी में नए मकानात की तामीर के काम फ़ौज की जानिब से रुकवाए जा रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को फरीक बनाते हुए इन मकानात के मालिकीन को नोटिसें जारी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 1.5 साल पहले गोलकुंडा, साले नगर, कंचा इलाके में तकरीबन 15 था 20 मकानात को फ़ौज ने अपने तहत लेते हुए उसकी हिसारबंदी कर ली। हद तो ये हो चुकी है कि बलकापुर नाला उसके रुख को मोड़ने की वजह से टोली चौकी और उन इलाकों में आवाम को दुश्वारियों का सामना है। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ, ख़ास तौर से मेरे हल्के कारवान के अंदर जो मिलिट्री जो बॉर्डर से करीब कई मरतबा इसी हाल में और रियासत तेलंगाना की गवर्नमेंट की नॉलेज में कई मरतबा लाया गया। जो आर्मी वाले जो करीब में लंगर हाउस के आसपास में जो इलाके हैं, चाहे वो रामदेवगुड़ा हो या इब्राहिम बाग हो या गोलकुंडा हो या टोली चौकी, और इन इलाक़ों में जो नए मकानात तामीर होते हैं उन तमाम मकानात को रोक दिया जा रहा है। और ख़ास तौर से इन मकानात को GHMC को पार्टी बनाकर नोटिस दिया जा रहे हैं। और मैं आपके जरिए ये भी बताना चाह रहा हूँ साहब, पिछले 1.5 साल पहले गोलकुंडा, साले नगर, कंचे के अंदर कई 15 से 20 मकानात को अपने अंडर में लेकर फेंसिंग किया गया। और हद तो ये हो चुकी सर, जो बुलकापुर नाला आता है वो नाले को भी डाइवर्शन करने की वजह से खास तौर से टोली चौकी और इन इलाकों में काफ़ी पब्लिक को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। और ये भी बताना चाह रहा हूँ आपके जरिए हुकूमत को, जो कई सालों से आर्मी के अंदर लड़कर जो हमारे हिंदुस्तान के लिए लड़े, निज़ाम मिलिट्री क्वार्टर्स, जो चाहे हैदराबाद के अंदर 5 मकामात के लिए कई मरतबा मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को भी और कई मरतबा यहाँ की गवर्नमेंट को भी आगाह किया, वो रेगुलराइज करने की जरूरत है। मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूँ। मिनिस्टर। स्पीकर साहब, मौजूद रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन साहब का नोट किया गया। अध्यक्ष, अभी श्रीनिवास यादव साहब ने, हमारे मिनिस्टर साहब ने बताया KTR साहब की TRS की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने कहा है कि अगरचे के कई रियासतें मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करने के मौक़िफ़ में नहीं है, ताहम तेलंगाना रियासत में मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहें अदा की जा रही हैं। और हुकूमत ने PRC में भी इजाफा किया है। रियासत में कई तरह के प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं जो शफ़ाफ और तरक्की पसंद है। ये तमाम काम बासलाहियत वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की वजह से मुमकिन हो रहा है। कविता जो कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की दुख्तर भी हैं, उन्होंने कानून साज काउंसिल में कहा कि रियासत में नई पॉलिसियां लाने और तरक्की के लिए कोशिश करने के बावजूद मरकज़ रियासत से दरकार ताउन नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत को मरकज़ से वाजिबुल अदा GST के बकाया जात मौसूल नहीं हुए हैं। हालांकि इस मामले को TRS के अरकान असम्बली की जानिब से मुसलसिल पार्लियामेंट में उठाया जा रहा है। కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మాత్రం రావాల్సినటువంటి సహకారం వస్తలేదని అనేక సందర్భాలలో మనం ఈ చట్టసభలో కావచ్చు, బయట కావచ్చు అనుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నది. మరీ ముఖ్యంగా గౌరవ ఆర్థిక మంత్రి గారు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి మనకు ట్యాక్సెస్లో రావాల్సినటువంటి వాటా టంచన్గా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వస్తున్నదా వస్తలేదా, రెండవది ఫైనాన్స్ కమిషన్ నుంచి రావాల్సినటువంటి సహకారం లభిస్తున్నదా లేదా, GST నుంచి మనకు రావాల్సినటువంటి అప్పులు మేము అప్పుడు పార్లమెంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా రెగ్యులర్గా ప్రతి సంవత్సరం ఫాలోఅప్ చేసినా కూడా ఎప్పుడు పెండింగ్ ఉండేది మనకు GSTలో మనకు రావాల్సినటువంటి వాటా. మరి ఆ వాటా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వస్తున్నదా లేదా, ఇవి రాకపోవడం వల్ల మన రాష్ట్రం యొక్క పురోగతికి ఏమన్నా ఆటంకం జరుగుతున్నదా దయచేసి వివరించవలసిందిగా మీ ద్వారా వారిని కోరుతా ఉన్నాను. అధ్యక్ష. జీవన్ రెడ్డి గారు.
वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने महेश्वरम हल्के के सरोनगर और आर के पुरम डिवीजन्स की गरीब खवातीन में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में फूलों का ये त्यौहार बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत रमज़ान और क्रिसमस के मौके पर भी तोहफ़े दे रही है। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि रियासत भर में 318 करोड़ रुपए के सरफे से 8 लाख साड़ियों की तकसीम की जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक के दौरान बदकम्मा एक अहम त्यौहार बन गया था। उन्होंने कहा कि बुनकरों की मदद के लिए उनको बदकम्मा साड़ियों की तैयारी के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, जिससे उनकी गुर्बत का खात्मा हो रहा है और उनको माशी मदद भी मिल रही है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने खवातीन के लिए कई बहबूदी स्कीमात का आगाज़ किया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में किसानों की रैली पर मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला अजय मिश्रा के बेटे की गाड़ी चढ़ा देने और 4 किसानों की मौत पर किसानों के अहले खाना से मिलने जा रही प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ आज हैदराबाद में बीजेपी दफ्तर पर कांग्रेस के SC ST BC और दीगर सेल्स ने कामयाब धरना दिया, जिसकी क़यादत कांग्रेस के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने की। महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव और BC चेयरमैन नूती श्रीकांत, फिशरमैन कांग्रेस के चेयरमैन मेट्टू साई और दीगर कायदीन ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। महिलाओं के ऊपर अत्याचार ये हम कंडेम करते हैं। मैडम कुछ जिंदाबाद उत्तर प्रदेश में 4 किसानों को मुख्यमंत्री का बेटा कल मार दिया, उनको अरेस्ट अभी तक नहीं करा। प्रियंका गांधी को अरेस्ट करे। उत्तर प्रदेश में रउडी रूल चल रहा है, गुंडा रूल चल रहा है, ये राज को अंत करना जरूरी है। मोदी अभी आंखें खोलो, उत्तर प्रदेश के बारे में बात करो। उत्तर प्रदेश में अब गुंडा राज करते बीजेपी के सिवा कोई प्रदेश में ऐसा कानून नहीं चला। महिला के लिए आज किसानों के ऊपर हमदर्दी जताने के लिए हमारे AICC के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी निकले। आज इतना जुल्म पुलिस कर रही है, बगैर वारंट के उनको रोक लेके एक गेस्ट हाउस लेके गया, क्या अत्याचार करने लेके गया। शर्म है मोदी को। KCR महिलाओं के ऊपर अत्याचार करता है, पुलिस के साथ जुल्म कराता है, पुलिस खुद रेप कर रहा है हम लोगों को। किस तरीके से इन लोग इंसाफ दिलाते हैं हमारे को। बेशरम मोदी को और KCR को बरतरफ करो। ये KCR गवर्नमेंट जाना बीजेपी किस वजह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार करता बोलना पड़ता। कैसे डिटेन करे प्रियंका गांधी को, वारंट नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, कैसे रोक लेते। तो ये प्रजास्वाम्य होता है क्या। हम ये घटना खंडित करते हुए आज महिला कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही। महिलाओं का आवाज दबा दिए तो आने वाले कल चप्पल से मार के निकाल देते बीजेपी।
तेलंगाना कानून साज काउंसिल के साबिक सदरनशीन गुत्था सुकेंदर रेड्डी ने वाज़े तौर पर कहा है कि टीआरएस से उनके इस्तीफे के मंसूबों से मुतालिक सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल खबर में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि अवाम को चाहिए कि बाज़ अफराद की जानिब से सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही ऐसी अफवाहों पर यकीन ना किया जाए जो उनके खिलाफ हैं। टीआरएस छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो माजी की तरह चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में काम करेंगे। यूपी में एक वजीर के कारों के काफिले की गाड़ी की टक्कर से 4 किसानों की हलाकत के वाक़े पर दुख का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत मुनसिफाना कास्ट के लिए लड़ने वाले किसानों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। अवाम मुनासिब वक्त पर बीजेपी को सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में इख्तिदार का बीजेपी का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि टीआरएस उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव हल्के हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाब में भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त उठानी पड़ेगी। तेलंगाना ने कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड से कहा है कि आंध्र प्रदेश की जानिब से पानी को मुंतकिल करने से श्रीशैलम और नागार्जुना सागर में कृष्णा तास के इलाकों की आबी ज़रूरत मुतासिर होगी। आंध्र प्रदेश के नए आबपाशी स्कीमात से सूरत हाल मज़ीद बदतर हो जाएगी। बोर्ड के सदर नशीन को लिखे गए एक मकतूब में तेलंगाना के आबपाशी और कमांड एरिया डेवलपमेंट इंजीनियर इन चीफ मुरलीधर ने बोर्ड से दरख्वास्त की कि प्रोजेक्ट्स की तोसी की पेशरफ्त और श्रीशैलम रिजर्वायर से पानी मुंतकिल करने से आंध्र प्रदेश को बाज रखा जाए। अपने पहले के 2 मकतूबात में महकमे आबपाशी ने बोर्ड से दरख्वास्त की थी कि हिंद्री नीवा सुजाला श्रवंती प्रोजेक्ट में तोसी से एपी को बाज रखा जाए। आज हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने आज दोपहर एक इंतबाह जारी किया था जिसमें कहा गया था कि हैदराबाद में 1 घंटे तक लगातार मूसलाधार बारिश हो सकती है। इस खबर के आते ही महकमे बल्दिया और दीगर महकमाजात के अहदेदार चौकस हो गए। शहर के कई इलाकों में करीब 2 घंटे बाद इस वार्निंग के इशू होने के बाद बारिश हुई और इस बारिश की वजह से आम जिंदगी मफलूज हो गई। दरिया के किनारे ठहरकर सेल्फी लेने की कोशिश के दौरान मांजरा में गिर जाने वाले 2 छोटे भाइयों को बचाने के दौरान बड़ा भाई दरिया में गिरकर गर्क हो गया। यह वाक़या इतवार की शाम पेश आया। टोली चौकी के रहने वाले 23 साला मोहम्मद सैफ दरिया में गिर गए थे जबकि उनके बड़े भाई 25 साला सुहेल अपने भाई को बचाने के लिए दरिया में कूद गए। रस्सी की मदद से डैम के दरवाज़ों से आबपाशी के स्टाफ ने उन्हें बचा लिया जबकि सुहेल बह गए। हुक्काम ने सुहेल की तलाश के लिए दरवाज़ों को बंद किया, तहम उनकी तलाश नहीं हो पाई। बादअज़ां मकामी अफराद ने उनकी नाश तैरती हुई पाई, तहम इसको नहीं निकाल सके। नाश को निकालने का काम बाद में किया गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी का एक पीएचडी स्कॉलर जो तेलंगाना विद्यार्थी संगम का साबिक रियासती सदर भी रहा, उसको एलबी नगर पुलिस ने ममनुआ सीपीआई माओइस्ट से मुबैना ताल्लुकात और माओइस्टों में शमूलियत के लिए आवाम की हौसला अफजाई पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि गैर कानूनी सरगर्मियों के इंसदाद के कानून यूएपीए के तहत 2 साल कबल दर्ज मुकदमे के सिलसिले में इसको गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तार स्कॉलर की शिनाख्त सिकंदराबाद के वारसीगुड़ा के रहने वाले 38 साला श्रीनिवास गौड़ के तौर पर की गई जो पेद्दापल्ली जिले का मुतवतिन है। पुलिस के मुताबिक श्रीनिवास गौड़ के पास माओइस्टों का मवाद था। वो कई अफराद को उकसाता, असरअंदाज होता और उनके हौसला अफजाई माओइस्टों में शमूलियत के लिए करता। सिग्नल पर रुकी हुई मोटरसाइकिल को कार ने टक्कर दे दी जिसके नतीजे में नौजवान लड़की हलाक और उसका साथी जख्मी हो गया। यह हादसा कल हैदराबाद के सीआईआई जंक्शन ट्रैफिक सिग्नल के पास पेश आया। माधापुर पुलिस के मौजूद सॉफ्टवेयर इंजीनियर अजय साकी नारदमेट अपने दोस्त जेनिफर उर्फ डिक्रोस के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। वो जैसे ही सिग्नल पर रुके पीछे से उनकी गाड़ी को कार ने टक्कर दे दी। इस हादसे में लड़की हलाक हो गई जबकि नौजवान जख्मी हो गया। पुलिस ने कार ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया जबकि नौजवान को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मालूम हुआ है कि इस जोड़े की शादी होने वाली थी। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।